गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग आस्था का टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया है कि हमें आस्था का टेस्ट सीरीज दिया जाए, इसीलिए आस्था की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की जा रही है आपके डिमांड पे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट होगा, टेस्ट नंबर 1 है और ये भूगोल से संबंधित टेस्ट है। तो चलिए इसको देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। चलिए तो कोट से स्टार्ट करते हैं। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो आप भी हार नहीं मानिए, एक ना एक दिन सफल तो होना ही है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बनाया गया है, तो ये किस नदी पे बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, सदिया से धुबरी तक। ठीक है, सदिया से धुबरी तक बनाया गया है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते ही हैं, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है और ये गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा असत्य है? ठीक है, तो इसमें देखना है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, सभी इसमें सही जुड़ा है। वान सागर परियोजना सोन नदी पे है, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पे है, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे है और जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है। नेक्स्ट है, सागर माला परियोजना किससे संबंधित है? तो सागर माला परियोजना बंदरगाह के विकास से संबंधित है। इसकी स्थापना देखा जाए तो 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। सागर माला परियोजना की बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का जो अंतर्जात बल होते हैं उनमें से एक पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है, इसी के फलस्वरूप वलन क्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकी क्षेत्र है, तो ये कौन है? ये हो जाएगा धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी ये परतदार चट्टान है। धारवाड़ जो है इसके बारे में था। और धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का भी निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ है। ठीक है, धारवाड़ में सभी प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जैसे देख लीजिए सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, ये सभी धातुएं पाई जाती हैं धारवाड़ में। भारत का आपदा प्रबंधन कानून किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था आपदा प्रबंधन। भारत किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो ये केरल में थोरियम का भंडार मौजूद है। और केरल में देखा जाए और थोरियम मोनेजाइट से मिलता है हमें। और ये संसार में देखा जाए तो मोनेजाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है भारत के केरल राज्य में है और साथ ही बिहार में भी इसके उपस्थिति के ज्ञात हुई है। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है, बताना है। तो इसमें देखेंगे कौन सा जोड़ा असत्य है, तो ई हो जाएगा इसका आंसर। इसमें सभी जोड़ा जो है सत्य मिला हो, सभी सुमेलित हैं आपस में। देखिए इसको, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र नई दिल्ली में है। भूकंप तीव्रता की माप रिएक्टर स्केल से की जाती है। भूकंप मापी की खोज जॉन मिल के द्वारा किया गया था और भूकंप का अध्ययन जो होता है सिस्मोलॉजी में होता है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो देखा जाए तो ये 3 देशों के साथ। 3 देश कौन कौन है? बांग्लादेश हो गया आपका, नेपाल हो गया और भूटान हो गया।
तो ये 3 देश हैं, ठीक है। और ये पश्चिम बंगाल की जो सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा होती है, और भारत की भी देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ ही सबसे बड़ी सीमा रेखा है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना के तहत संबंधित राज्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा। इसमें सारे राज्य संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सभी राज्यों में स्थित है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ जो तापमान भी देखा जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस से भी उच्च तापमान यहाँ होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सभी क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा झील विवर्तनिक की झील का उदाहरण है, तो इनमें जो है वो है उलर झील, ये कश्मीर में है उलर झील। और ये क्या है, ये विवर्तनिक क्रिया का उदाहरण है। और उलर झील के बारे में देखा जाए तो यह भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और तुलबुल जो परियोजना है वो इसी झील पर है। और ये झील जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पे ये झील स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी है, ठीक है। इसका उद्गम देखें तो अमरकंटक की चोटी से है इसका उद्गम, और इसका अपवाह क्षेत्र जो देखें तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात और हल्का सा महाराष्ट्र में ये है, विस्तारित है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अनेकों शहरों के डूबने की संभावना पर हाल ही में एक संस्था द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, तो ये IPCC के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है, IPCC के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं जल प्रदूषण मानक का सही संबंध है, तो इसमें सभी ही सही हैं। ई हो जाएगा आंसर। AQI, PM 2.5, BOD और COD ये सभी जल प्रदूषण के मानक हैं। फेम किससे संबंधित है, तो फेम जो है विद्युत गाड़ियों से संबंधित है, विद्युत गाड़ियों से, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें, फेम का फुल फॉर्म देखिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है। इसका जो प्रथम फेज था ये 2015 से 19 तक था, 2019 तक, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2022 तक कर दिया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन कम करना तथा प्रदूषण मुक्त समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। भारत के प्रसिद्ध ज्वालामुखी क्षेत्र घिनोधर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है घिनोधर पहाड़ी, ठीक है। और ये ज्वालामुखी क्षेत्र है। आगे अब देखते हैं भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है, ठीक है, हैदराबाद में। और ये 2007 से ही सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र की स्थापना यहाँ पे की गई है, ठीक है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो भारत को चार भागों में विभाजित किया भूकंप जोन में। कौन सा, 5, 4, 3 और 2 भूकंप जोन में बांटा गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये पटना में की गई है, पटना में। जनसंख्या घड़ी के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये जनसंख्या घड़ी के अनुसार है, ठीक है। तो ये 139 करोड़ जनसंख्या है भारत में। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है, तो ये केरल में है। सबरीमाला कहाँ है, केरल में स्थित है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, तो ये 33.3% होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल में वन रिपोर्ट आया है 2021, तो इसके अनुसार
भारत में देखा जाए तो कुल वन व वृक्षारोपण कितने परसेंट भाग पे है? 24.62% भाग पे भारत में वृक्षारोपण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क है और ये अपने वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो एशियाई हाथी पाए जाते हैं, एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गुंटूर और तेलंगाना के नलकोंडा जिलों की सीमा पर नंदीकोट ग्राम के पास नागार्जुन सागर बांध स्थित है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर और तेलंगाना के नलकोंडा जिलों की सीमा पर यह स्थित है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो ये पीर पंजाल सुरंग है। इसकी लंबाई देखें तो 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखा जाए तो एशिया में तीसरी सबसे लंबी सुरंग है ये। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य जोड़ों को पहचानना है। तो इसमें देख लेंगे असत्य कौन है? ये बी है। ठीक है, बी क्या है? ऊन का सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य है वो कर्नाटक नहीं, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। और जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य गुजरात है और सर्वाधिक चाय उत्पादक देखें तो ये असम में है। ठीक है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पे स्थित है, चिनाब नदी पे स्थित है दुलहस्ती पावर स्टेशन। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है 390 मेगावाट है। अभी ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। ठीक है, इसकी उद्गम देखा जाए तो ये मानसरोवर के निकट, जो मानसरोवर के निकट राक्षस ताल है वहां से इसका उद्गम है। ठीक है, और ये उत्तरी भारत में बहने वाली सदा नीरा नदी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, क्योंकि भारत की सर्वाधिक वर्षा देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो नगर कोझिकोड जो है ये कालीकट, कालीकट कहलाता है। ठीक है, कालीकट। कालीकट कहाँ है? तो ये दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है कालीकट। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो मेघालय की जो सीमा है वो भूटान से नहीं मिलती है। तो मिलती किसकी है? देख लीजिए, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और एक असम, असम से मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है, अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका पर अगर देखा जाए, भारत द्वारा पहला अनुसंधान अभियान 1981 में शुरू किया गया था। ठीक है, और 1983 में यहाँ पहले वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्यों की सीमा, तो भारत में कितने राज्यों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो देखिए इसका, भारत में 20 राज्य जो है स्थल रुद्र राज्यों की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इनमें से देखा जाए तो 5 राज्य जो हैं वो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। और ये 5 राज्य कौन कौन है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश का विस्तार 3 राज्यों में है? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी का। ठीक है, पुडुचेरी का विस्तार जो है 3 राज्यों में फैला है। तो देखते हैं, पुडुचेरी का जो यनम क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। और जो कराईकल है,
कराईकल। कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है। और माहे जो है, माहे केरल में है, ठीक है, केरल में। तो ये 3 राज्यों में विस्तार है इसका। निरपेक्ष आर्द्रता किसमें पाया जाता है? तो निरपेक्ष आर्द्रता जो है ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है, ठीक है, ये मिस है, मापा जाता है इसको। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। और निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? तो वायु के प्रति आयतन के उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता करते हैं। तो वायु के प्रति आयतन में जो उपस्थित जलवाष्प होगा उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं और इसको मापा जाता है ग्राम प्रति घन मीटर में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लेटेराइट मृदा किस समूह वाली मृदा का उदाहरण है? तो ये मंडलीय समूह वाली हो जाएगा, ठीक है, मंडलीय मृदा का उदाहरण है। तो लाल मिट्टी होती है जो, और लेटेराइट मिट्टी, ये दोनों ही मंडलीय समूह वाली मृदा का उदाहरण है। अब नेक्स्ट है, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में होता है क्रोमाइट का, उड़ीसा में। उड़ीसा का जो कटक और क्योंझर जिला है, कटक और क्योंझर जिले में इसका उत्पादन होता है क्रोमाइट का। और उड़ीसा के बाद देखें तो कर्नाटक का हासन जिला भी क्रोमाइट उत्पादन करता है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में। और कैगा नाभिकीय जो है ऊर्जा केंद्र जो है वो भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, ठीक है, और इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यहीं पर सेलुलर जेल जो प्रसिद्ध है वो यहीं पे है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर पता ही है आपको, अंडमान निकोबार की राजधानी भी है। शिवालिक का विकास हुआ है? तो शिवालिक का विकास हुआ है प्लायोसीन युग में। ए है इसका आंसर, प्लायोसीन युग में हुआ है शिवालिक का विकास। और शिवालिक श्रेणी का विकास बिहार के देखा जाए तो उत्तर पश्चिम वाला जो एरिया है इसके पश्चिमी क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, घास के मैदान जो सही सुमेलित इसमें नहीं है, तो इसमें देखते हैं सभी सही सुमेलित हैं। ई है इसका आंसर। सवाना कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना में। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। वर्ष 2020-21 में भारत से कृषि उत्पाद का सबसे अधिक निर्यात किया गया किसका? तो ये चावल हो जाएगा, चावल ही है, चावल का सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक बागवानी उत्पादक राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सल्तनत कालीन शासक ने करवाया था, ठीक है, सल्तनत काल में हुआ था। और देखा जाए तो किसने? तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण, ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना का विकास कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1948 में हुआ था, ठीक है। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है? तो ये पंजाब में सतलज नदी पर निर्मित है, ठीक है, 1948 में। और देखा जाए तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन कौन सी नदियाँ तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती है? तो कौन सा हो जाएगा? इनमें गंगा को छोड़ाकर देखा जाए, गंगा को छोड़कर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा और सतलज, ये सभी तिब्बत से निकलकर भारतीय सीमा में प्रवेश करती हैं।
तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज जो नदियां हैं ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं और हिमालय पर्वत को काटते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चावल की किस्म नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा डी, ज्वाला चावल की किस्म नहीं है। चावल की प्रमुख ये जया है, हंसा है, पद्मा है और साथ ही और भी है, जमुना है, करुणा है, कांची है, जगन्नाथ है, कृष्णा, कावेरी, ये सब चावल की किस्में हैं। ठीक है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो कोडाई कनाल जो है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित पालनी की पहाड़ी में स्थित है, पालनी की। ठीक है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है, इसमें से आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इन तीनों राज्यों में स्थित है। तो इसका आंसर ई था। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, झारखंड के पूर्वी सिंह जिले में स्थित है, झारखंड के। ठीक है, झारखंड के पूर्वी सिंह जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के बीच मालवा का पठार है। ठीक है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। तो इसका हो जाएगा सी, कपास। ठीक है, तो इसे कपास को श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और वो कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है और इसीलिए यहाँ पे कपास ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, सी है इसका आंसर, कन्याकुमारी को जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है, अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है, अनाईमुड़ी में मिलती है, अनाईमुड़ी में। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी देखे तो कौन है, अनाईमुड़ी है। और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो ये 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहीं पे देखा जाए तो अन्नामलाई, इलायची और पालनी तीनों पहाड़ियाँ मिलती हैं। सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाया जाता है। ठीक है, सुंदरवन क्षेत्र। इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें नर्मदा, ताप्ती दोनों ही पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और ये प्रायद्वीपीय पठार की अपवाद नदियाँ भी मानी जाती हैं। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। मांडव एवं वर्दा पहाड़ी स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, गुजरात में। हड़ौती के पठार के नाम से प्रचलित है। तो ये हो जाएगा मालवा का जो पठार है वो हड़ौती के नाम से राजस्थान में प्रचलित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में से मालवा का पठार ही कहते हैं। पारसनाथ हिल इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ई। ये देखा जाए तो इसका आंसर ई हो गया। तो ये जो पारसनाथ हिल है ये छोटा नागपुर की जो पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, मालदा गैप में किस मृदा की उपलब्धता के कारण मैंग्रोव वनस्पति का विकास हुआ है। तो ये हो जाएगा ए आंसर, पिट मृदा के कारण। ठीक है, पिट मृदा के कारण हुआ है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये वाराही नदी पर स्थित है और कुचिकल जो जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये इसकी ऊंचाई देखें तो 44.5 मीटर है और ये कहाँ पे है, शिमोगा जिले में, कर्नाटक में है
वाराही नदी पर, शिमोगा जिले में। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बी, सुमेलित नहीं है। ठीक है, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में नहीं है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में है, और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका आंसर बी था। अब नेक्स्ट है, भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो ये बंगाल में हुई थी। कब हुई थी? 1818 में कोलकाता में हुआ था। फोर्ट ग्लोस्टर में पहली बार, कोलकाता के पास है, फोर्ट ग्लोस्टर में पहली बार लगाई गई थी। गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, गन्ने का सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देखें तो ये तमिलनाडु में है, और सर्वाधिक चीनी के कारखाने देखें तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के दो काल कब दिन और रात बराबर होते हैं? इसमें बताना है कि कब दिन और रात कब बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री होता है। प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो तटीय सीमा है वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय भारत की है, और इसमें अगर हम लोग द्वीप समूह को मिला दें, द्वीप समूह को, तो ये कितना हो जाएगा? 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, तो ये कौन सा दर्रा है? तो ये हो जाएगा नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला, इसका आंसर है नाथुला दर्रा, सी। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 14,450 फीट ये ऊंचा है। ठीक है, भारत में तटीय प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन कौन से भाग हैं देख लीजिए। एक कोंकण तट है, कन्नड़ तट है, मालाबार तट है, कोरोमंडल तट है, और उत्तरी सागर तट है। तो इन 5 भागों में बांटा गया है। लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, किसको कहा जाता है? तो ये कानपुर को कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में है, और इसे मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है सलहेर जो है ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। ठीक है, बाकी गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मादुगुला कोंडा ये कहाँ है? पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट का विस्तार अगर हम लोग देखें तो भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु से हुआ है। सलहेर कहाँ स्थित है? तो सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। ये पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। ठीक है, सलहेर जो है पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। अब आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति, तो ये भील है। ठीक है, और ये मुख्यतः 7 राज्यों में पाई जाती है। कौन सा राज्य है? राजस्थान है आपका, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, कर्नाटक है, त्रिपुरा है। तो ये मुख्यतः 7 राज्यों में पाई जाती है। बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से स्पर्श नहीं करता है? इसमें बताना है। तो ये हो जाएगा डी, भागलपुर, क्योंकि केवल 3 ही जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। कौन कौन हो गया? किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। नेक्स्ट है, पूरब से पश्चिम बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। ठीक है, 483 किलोमीटर इसकी है, पूरब से पश्चिम। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसको देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। ठीक है, और बिहार का अगर कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163,
94,163 किलोमीटर है। ठीक है, पूरब से पश्चिम हो गया ये। चलिए आगे देखते हैं, इसमें किस जिले में आर्कियन शैली का विस्तार नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। इसमें सभी सही है। आर्कियन शैली का जो विस्तार है इन सभी जगह है, बांका में, मुंगेर में, नवादा में और गया में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, बिहार का विशाल मैदान अपने कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये बताना है कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 96%। ठीक है, बी हो जाएगा 96% है। विशाल मैदान देखें तो ये 90,650 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। आगे देखते हैं, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि 53 मीटर भी सही है और 163 है, 173 है, तो 173 फीट भी दोनों ही सही है। ठीक है, फीट में देखें तो 173 फीट होगा और मीटर में देखें तो 53 फीट होगा जाए मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे, बिहार का इनमें से कौन सा जिला गंगा के दक्षिण में स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा ए, पूर्णिया नहीं है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में पूर्णिया नहीं है, पटना है, भागलपुर है और बक्सर, ये सभी हैं। ठीक है, बिहार में देखा जाए तो गंगा जो है चौसा जो बक्सर में है वहाँ से प्रवेश करती है और कटिहार के पास बिहार की सीमा का त्याग कर देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, भिखना कोठी व मरवान दर्रे ये कहाँ स्थित है। तो ये सोमेश्वर दून में स्थित है, सोमेश्वर दून में। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है। तो ये पश्चिम में, पश्चिमी चंपारण में है ये सोमेश्वर श्रेणी। तो ये हो जाएगा आंसर, इसका बी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, इसमें कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें ई हो जाएगा, सभी शामिल है। हिमालय की स्थिति, कर्क रेखा की स्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये सभी इसमें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो ये हो जाएगा बी है, अजय, अजय नदी है। ठीक है, बी, जो बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, अजय नदी का देखें तो अजय नदी बिहार ये जमुई जिले के बटनाड नामक स्थान से निकलती है और ये पूर्व व दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ये पश्चिम बंगाल में और प्रवेश करके फिर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इनमें से कौन से जलकुंड बिहार में नहीं है। तो ये हो जाएगा ई, ये सभी जलकुंड बिहार में है। कौन कौन, पंचतर जलकुंड, भरारी कुंड, ऋषि कुंड और भीमबांध कुंड। ठीक है, तो ये सभी बिहार के मुंगेर में स्थित है। पंचतर हो गया, भरारी हो गया, भीमबांध हो गया, ऋषि कुंड हो गया, ये मुंगेर में स्थित है। गंगा बेसिन की सबसे बड़ी नदी है कौन सी है। तो ये हो जाएगा गंडक है। बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बनी कुछ वस्तुओं पर बिहार में कब से प्रतिबंधित लगाया गया है या लगाना है। तो ये 14 दिसंबर से। ठीक है, 14 दिसंबर। भूतल पर कितनी नियतवाही पवनों की पेटियां पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा 6। यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन से देश संचालित हैं। तो ये हो जाएगा ई, इसमें ग्रेट ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड ये सभी शामिल हैं। तो इन सबको मिलाकर यूनाइटेड किंगडम होता है। अगर ग्रेट ब्रिटेन में केवल देखें तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में, लेकिन यूनाइटेड किंगडम में ये चारों आते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ये हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई देखें तो ये 9,289 किलोमीटर है और ये कहाँ है, ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को
सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड जो है इससे व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह है अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। और देखा जाए तो ये लंबाई, अगर लंबी नदी में ये दूसरे स्थान पे है। और लंबाई में आप जानते ही हैं कि प्रथम पे कौन है? नील नदी है। ठीक है। वांगनुई नदी जिसे कि जीवित मानव का दर्जा प्राप्त है, तो ये किस देश में प्रवाहित होने वाली नदी है? तो ये हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में ये प्रवाहित होती है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। और देखा जाए तो माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है कौन सा? तो ये हो जाएगा तस्मान सागर। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर स्थित है। और उत्तर पश्चिम में देखें तो तिमोर सागर, और दक्षिण पूर्व में तस्मान सागर स्थित है। ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, उपसौर। बी है इसका आंसर। उपसौर जो है ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है। एक उपसौर होता है, एक अपसौर होता है। तो उपसौर जब पृथ्वी से सूर्य नजदीक होता है सबसे, तो इसको उपसौर। और पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर रहेगा तो ये अपसौर कहलाता है। ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है। वायुमंडल में जलवाष्प का कितना अनुपात है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 97 सुमेलित करना है इसको, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ विली विली संबंधित है। चीन में टाइफून, और भारत में चक्रवात कहते हैं। भारत में चक्रवात, चीन में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और यूएसए में क्या कहते हैं? इसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस खनिज को हम मेटल ऑफ होप के नाम से जानते हैं? तो ये हो जाएगा यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो आर्कियन एवं धारवाड़ शैलों से इसकी प्राप्ति होती है। ये काले रंग का परमाणुीय खनिज है। पंबन द्वीप ये कहाँ स्थित है? तो पंबन द्वीप जो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, और ये देखा जाए तो आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है, और ये रामेश्वरम में स्थित है पंबन द्वीप। सर्वाधिक वायुदाब कहाँ होता है? तो ये हो जाएगा सागर तल पे होता है सर्वाधिक वायुदाब। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित नहीं है इसमें? तो इसमें हो जाएगा ई। इसमें कई हैं जो सुमेलित नहीं है, उसको देख लेते हैं। लू तो जानते ही हैं भारत में, उत्तरी भारत, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में चलता है। ये मिस्ट्रल जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में चलता है। ये कौन नहीं है? ये फॉन है। ठीक है, फॉन पौने हैं जो कहाँ चलती हैं? आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल पर ये प्रवाहित होती हैं। और देखा जाए लेओटर जो है ये दक्षिण भारत में नहीं बल्कि दक्षिणी स्पेन व के पास ये प्रवाहित होती है, दक्षिणी स्पेन के आसपास। ठीक है, अब आगे देखते हैं। घास के मैदान जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है इसमें। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ई। ये सभी सुमेलित हैं। सवाना दक्षिण अफ्रीका में, पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में, और प्रेरिज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। तो पीसा की जो झुकी मीनार है इटली में स्थित है, और लगातार ये झुकती जा रही है। आगे देखते हैं। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है किससे? तो ये उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गिनती करके पता लगाया जाता है। कोपाकवाना पुलिन कहाँ स्थित है? कोपाकवाना तो ये स्थित है रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ये स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? तो ये हो जाएगा बी योकोहामा। ठीक है, योकोहामा जो है जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 4700 मील है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है ये एंडीज, और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर टेरा डेल फुको से पनामा तक 4700 मील तक फैला हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जाड़े का तापमान इसमें बढ़ जाता है। चिनूक हवा जो है ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होती हैं और ये कैसी होती है? गर्म एवं शुष्क होती है। विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समीप स्थित है। मेडेंसिन रेखा किन दो देशों के बीच खींची गई है? तो ये कनाडा और अमेरिका के मध्य खींची गई है। कनाडा और अमेरिका के मध्य मेडेंसिन रेखा। अगर अन्य रेखाओं की बात करें तो ये 17वीं समानांतर रेखा जो है ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य खींची गई है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, और एक और है सिज फ्राइड रेखा जर्मनी फ्रांस के मध्य इसको खींचा गया है। निम्न में से कौन सा जोड़ा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ये सभी सही हैं। वार वजीर दर्रा जो है अफगानिस्तान चीन के मध्य स्थित है, और सलांग दर्रा अफगानिस्तान में, बोलन दर्रा पाकिस्तान में, स्नेक दर्रा इंग्लैंड में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बादलों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये ल्यूक हावर्ड ने किया था। दक्षिण का ब्रिटेन कौन सा देश कहा जाता है? तो ये न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके कारण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसका प्यासी भूमि का देश की उपमा किसको दी जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दी जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का विस्तार देखें तो ये पूर्णतः रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्रामबोली को कहा जाता है भूमध्य सागर का। विश्व की अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पेटियां इनमें से किन पेटियों में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी ये एवं यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में ये पाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा वेन नेविस। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में बेनिक नेविस है और ये कहाँ स्थित है? स्कॉटलैंड में स्थित है, और इसको यूनाइटेड किंगडम को देखा जाए तो इसे निम्न ऊंचा वच वाला देश कहा जाता है। पनामा नहर किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को देखें तो स्वेज नहर जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर देखा जाए तो कील नहर इसको जोड़ता है। मैनचेस्टर और लिवरपूल को देखें तो ये मैनचेस्टर नहर जोड़ती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है बताना है? तो इसका हो जाएगा ई, इसमें सभी सत्य सुमेलित हैं। तो देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम संकर कपास विकसित करने का जो श्रेय है किस देश को जाता है? तो ये भारत को जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है, और भारत जो है विश्व का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई थी। ठीक है, और कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है मानी जाती है? तो यह है काली मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान ये कहाँ है? बरखो यास्क। ठीक है, बरखो यास्क में ये साइबेरिया
में है और यहाँ -68 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। इनमें से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, पंपास में। ठीक है, तो मध्य चिली, केप टाउन और एडीलैंड, इसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। निम्न में से कौन से मृदा से संबंधित हैं? ये हो जाएगा इडेफिक। ठीक है, मृदा का संरक्षण एवं उसके घटकों को क्या कहते हैं? इडेफिक कहते हैं। ठीक है, इडेफिक। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश है, ये है रूस। निम्न में से कौन सा पठार 3 के खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अल्टीप्लानो पठार। अल्टीप्लानो पठार इसको कहिए, या बोलीविया का पठार। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? बोलीविया राज्य में स्थित है। ठीक है, बॉक्साइड अयस्क है किसका? तो बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, सीसा का अयस्क देखें तो पायरोटाइट है और जस्ता का कैलामीन है। तांबा का देखें तो क्यूपराइट होता है। नेक्स्ट है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो ये सांगपो नाम से जानी जाती है। ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है और यह देखा जाए तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से, चीन में या लूसांग में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चीन या तिब्बत कह लीजिए। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। प्राकृतिक गैस को संपीड़ित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव पे। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका? तो ये प्लूटो का चंद्रमा है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। यह सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, और इस नेपच्यून ये सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होने के कारण सबसे ठंडा है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? शनि का उपग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति का देखा जाए सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, ज्ञानीमीड। ठीक है, शनि जो है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, मंगल का देखें तो फोबोस और डेमोस मंगल के 2 उपग्रह हैं। वरुण, ट्राइटन जो है वरुण का उपग्रह है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ये तो हो गया ना। अब आगे देखते हैं, सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसमें हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बी है इसका आंसर, बृहस्पति। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, ये भूमध्य रेखा के पास मिलते हैं। फुटलुच उद्योग स्थापित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा फुटलुच उद्योग वैसे स्थानों पर जहां संसाधन का अभाव हो। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण क्या होता है? तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर 90 डिग्री। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर और झुका होना। इनमें से किस एशियाई क्षेत्र के सभी देश सार्क के सदस्य देश हैं? तो ये हो जाएगा दक्षिण एशिया के। ठीक है, दक्षिण एशिया के सभी देश सार्क के सदस्य हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अफगान भारत मैत्री बांध से संबंधित कौन से कथन सुमेलित है, इसमें बताना है। तो इसमें ई आंसर हो जाएगा, सभी ही सही है। इसका पूर्व नाम सलमा बांध था और इससे 42 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। इस परियोजना को वैबकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है और यह बांध अफगानिस्तान के हैनान प्रांत में हरी रूर नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। माउंट एल्ब्रूस जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये किस पर स्थित है, किस पर्वत पर है? तो ये हो जाएगा
कॉकेसस पर्वत, ठीक है, कॉकेसस पर्वत, और ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। काकेसस जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। इसका विस्तार अगर देख लें तो रूस, आर्मेनिया, जॉर्जिया तथा अजरबैजान में, और सबसे ऊंची चोटी हो गया माउंट एल्ब्रोस। नेक्स्ट है वाल्देस प्रायद्वीप कहाँ स्थित है, तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। और अर्जेंटीना में ही देखें तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ स्थित है, और तथा सबसे नीचा स्थान जो है ये वाल्देस प्रायद्वीप स्थित है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा संचार उपग्रह बहिर्मंडल में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो गली नहीं है बताना है इसमें, तो इसमें सलहेर हो जाएगा, ठीक है। सलहेर जो है पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, देखा जाए तो महाराष्ट्र में स्थित है। और गलीकोंडा, सिंकराम गड्ढा और माधुगोला गुल्लाकोंडा जो है ये पूर्वी घाट की चोटी है। सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग स्थित है, ये कहाँ, उत्तरी अमेरिका में स्थित है सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। इनमें से किस धातु को भविष्य की धातु कहा जाता है, तो ये हो जाएगा भविष्य की धातु बताना है इसमें, तो ये बॉक्साइट को कहा जाता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, और ये इसे ही भविष्य की धातु कहा गया है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर एवं संबंधित उद्योग में से कौन सा युग में सही नहीं है, इसमें बताना है, तो ई है इसका आंसर, सभी सही है। ओसाका सूती वस्त्र एवं लौह इस्पात के लिए संबंधित है। मिलान जो है सिल्क वस्त्र उद्योग से संबंधित है। वेनिस कांच उद्योग से। नागोया जो है जहाज निर्माण और सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी निर्जाति समूह है, तो यह है पश्तून। किस कारण से दिन और रात होते हैं, तो ये हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन, तो ये पृथ्वी के घूर्णन से होता है। और पृथ्वी के परिक्रमण से देखें तो ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन से खरीफ की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल बताना है, तो ये हो जाएगा बाजरा। बाजरा जो है खरीफ की फसल है। और इस समय खरीफ जो फसल है उसको बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता होनी चाहिए तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में देखें तो इसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसल हैं। और ये देखा जाए गेहूं, जौ, सरसों ये रबी की फसल हैं, ठीक है। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है, तो ये हो जाएगा बृहस्पति का परीक्षण किया गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका टेस्ट ये कंप्लीट होता है। आप वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।